एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो बदल गए हैं, राहुल गांधी सुधर गए हैं, राहुल गांधी जो है वो पहले से ज्यादा वयस्क और मैच्योर हो गए हैं। हाँ। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कई बार राहुल गांधी थोड़ी दिन के बाद, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद कोई न कोई ऐसे धमाका कर देते हैं जिससे कांग्रेस की किरकिरी होती है और उनके प्रवक्ताओं को सफाई देते हुए नहीं बनती। अच्छा, और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जो कांग्रेस के पक्ष के लिए बैटिंग करते हैं, वो कह देंगे कि हाँ, राहुल गांधी तो ऐसी बात कहे नहीं। ठीक है, मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी अगर हिंदू धर्म का हवाला देकर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि राजनीतिक भूल कर दी उन्होंने, जैसा कि संगीत रागी बता रहे हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। चित्रा जी, मुझे तो लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा का चुनाव हारने जा रही है क्या? मैं जानता हूं कि मेरे इस वक्तव्य के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों को, जो राजनीतिक विश्लेषक है, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन सवाल क्या है, इसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान कही गई थी। इसी तरीके की बात बजरंग दल को लेकर थी और बजरंग बली का मुद्दा खड़ा करके बजरंग बली के अपमान की बात की गई थी। और क्या हुआ बंगाल के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और साफ बिल्कुल स्पष्ट है कि दरअसल पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। चुनाव होना चाहिए आने वाले पिछले 10 साल के ऊपर जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर, बजाय उसके आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप दूसरे तबके को हिंदू धर्म विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से आप अपनी 10 साल की उपलब्धियों के ऊपर चुनाव में नहीं जाना चाहते, ना उसके ऊपर बातचीत करना चाहते, बल्कि आप दूसरे हिंदू धर्म की बात कोशिश करते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो, शर्म। हिंदू धर्म के अंदर जो जानकार लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। सुधांशु जी बहुत विद्वान आदमी है, मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि दयानंद सरस्वती जी ने जो भगवान राम के बारे में कहा था, जो कृष्ण के बारे में कहा था, उसके बारे में उनको जनता के सामने खुलासा करना चाहिए। तो ये हिंदू धर्म को इतना नैरो कर देना चाहते हैं, इतना नैरो कर देना चाहते हैं ताकि सिर्फ जो आरएसएस का है, जो बीजेपी का है, वही हिंदू धर्म, बाकी कुछ नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो आज अभी तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में एज है, लेकिन आज जिस तरीके से शक्ति की ढाल को लेकर बात की जा रही, मेरे मन में सवाल पैदा होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है? जो इस तरीके से मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। आपकी उपलब्धियां, आप 10 साल के ऊपर बात करिए। आप कर्नाटक जाते हैं, आप बजरंग बली के बारे में बातचीत करते हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है। तो आप देखिए, वहां बजरंग बली के नाम से नारे शुरू किए गए, प्रधानमंत्री ने बजरंग बली की जय करके नारे शुरू किए गए कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लिया, नहीं लिया। तो यह प्रश्न बहुत स्पष्ट है। संगीत रागी जी समझदार आदमी है, उनकी तो मजबूरी है, उनको वही कहना है जो उनको कहा जाएगा। मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया हूं।